जय स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। सीबीएसई के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे 15 जुलाई को। बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है कि जब एग्जाम हुए ही नहीं तो फिर रिजल्ट बनेगा कैसे, मार्किंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी और बच्चों के जो एग्जाम जो हुए भी नहीं है उनके मार्क्स दिए कैसे जाएंगे। तो बढ़िया वीडियो के अंत तक और समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है सीबीएसई ने मार्क्स को देने के लिए। उससे पहले बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो बच्चों के छूट गए थे, है ना। सीबीएसई तो पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं हम तो एग्जाम करवाएंगे, सारे एग्जाम होंगे तो ही एग्जाम के रिजल्ट जो है इवेल्युएट होंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि दोबारा एग्जाम्स कराए जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा दबाव बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि सीबीएसई हट पकड़ के बैठा था कि नहीं हम तो एग्जाम करवाएंगे, चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन एग्जाम को करवाकर हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने डाली थी थर्सडे को, जी हाँ थर्सडे को सीबीएसई ने साफ साफ ये कह दिया कि अब जो है 10th क्लास के एग्जाम्स नहीं होंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं सीबीएसई ने साफ साफ ये बात बोल दी है कि जो 10th क्लास है उसके एग्जाम्स अब नहीं होंगे। और 12th क्लास के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने दिया है। 12th क्लास के लिए थोड़े से ऑप्शंस है, तो वो आप वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या ऑप्शंस उनके लिए आए हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हमारी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि रिजल्ट अगर अनाउंस हो भी गए तो भाई जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि जब एग्जाम हुआ ही नहीं है तो फिर मार्क्स कैसे देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने 3 स्ट्रैटेजीज बनाई है बेसिकली मार्क्स को देने के लिए। जी हाँ, तो बढ़ते हैं उन्हीं 3 स्ट्रैटेजीज की तरफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, ताकि क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो इसी पे आधारित होने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो सीबीएसई ने 3 स्ट्रैटेजी बनाई है। बेसिकली 3 कैटेगरीज में उन्होंने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा पेपर्स दे दिए हैं। दूसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 3 पेपर्स दिए हैं। और तीसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने 3 से कम पेपर दिया। तो तीनों की मार्किंग स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी अलग अलग होने वाली है। तो चलिए क्या करके समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी और किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1 अगर मैं बात करूं पहली कैटेगरी की, क्या सीबीएसई ने कहा कि जिन लोगों के या जिन स्टूडेंट ने 3 से ज्यादा एग्जाम पेपर्स दिए हैं, 3 से ज्यादा पेपर्स दिए हैं, उनके बाकी बचे हुए पेपर्स जो हैं उनके मार्क्स इनके दिए गए टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के एवरेज होंगे। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला कि सीबीएसई कह रही है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 3 से ज्यादा एग्जाम पेपर्स दिए हैं और उसके बावजूद उसके कुछ पेपर्स छूट गए हैं तो उसने जो एग्जाम दिए हैं उनमें से जो 3 टॉप सब्जेक्ट्स होंगे उनके मार्क्स का जो एवरेज होगा वही उसके बाकी बचे हुए एग्जाम के मार्क्स होंगे। अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी ये 3 एग्जाम दे दिए। क्या बोला मैंने? मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी तीनों एग्जाम आपने चारों एग्जाम आपने दे दिए। बाकी पेपर जो थे आपके वो छूट गए। 2 पेपर, 3 पेपर या 1 पेपर आपका वो छूट गया। अब जब सीबीएसई आपके इन चारों एग्जाम्स को इवेल्युएट करेगा और उसने देखा कि आपके मैथ्स में आए हैं 80 मार्क्स, साइंस में भी आए हैं 80 मार्क्स, इंग्लिश में भी आए हैं 90 मार्क्स और हिंदी में आए हैं 75 मार्क्स। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इन 4 सब्जेक्ट में आपके इस तरीके के मार्क्स आए। तो इन चारों में से आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स कौन से बने? मैथ्स बना, इंग्लिश बना और साइंस बना। ये 3 सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल देखो तो जो टोटल मार्क्स बने 80 + 80 + 90 कितना बना? 250, राइट। मतलब आपके इन तीनों सब्जेक्ट के 250 नंबर बने। तो 250 नंबर का 3 सब्जेक्ट का एवरेज कैसे निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप 250 को 3 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 83.3, राइट। 83.3 इट मींस कि आपके जो बाकी बचे हुए पेपर्स थे उनका अप्रोक्सीमेटली जो मार्क्स आएगा वो 83.3 के आसपास ही रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के लिए, उनके लिए जिन्होंने सिर्फ 3 पेपर दिए उनका क्या होगा, राइट। तो प्रोसेस सेम है, बस फर्क यहां पे यह है कि जिन्होंने 3 एग्जाम पेपर दिए हैं उनके टॉप 3 नहीं बल्कि टॉप 2 सब्जेक्ट्स के, यानी जो टॉप 2 सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें उनके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उनके एवरेजेस निकालकर उनके बाकी बचे हुए एग्जाम्स के एवरेजेस जो एग्जाम मार्क्स होंगे उसको कंपेयर करके मार्क्स दिया जाएगा। सेम एग्जांपल यहां पे भी अगर आप चाहो तो लेके देख सकते हो। मान लो कि आपका मैथ्स का एग्जाम हो गया, इंग्लिश का एग्जाम हो गया और साइंस का एग्जाम हो गया। मैथ्स में आपके आए 80, इंग्लिश में आए 90, साइंस में आए 70, 3 आपने एग्जाम दिए। ठीक है, तो इसमें टॉप 2 सब्जेक्ट्स कौन से बने? मैथ और इंग्लिश।
एक में थे आपके 80, एक में थे 90, टोटल सम कितना हो गया, दैट इज 170। तो 170 का हाफ है ना, एवरेज निकालेंगे, दो सब्जेक्ट का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो 170 का जब आप एवरेज निकालोगे तो कितना आया, इट इज 85। तो मतलब क्या हुआ, 85। तो आपके जो बचे हुए एग्जाम पेपर्स थे ऑन एन एवरेज, जो उसका पर सब्जेक्ट का जो मार्क्स आएगा वो 85 के आसपास ही आएगा। तो ये स्ट्रैटेजीज अपनाई है सीबीएसई ने आपके एग्जाम पेपर जो बचे हुए थे उनके मार्क्स देने के लिए। अब बात करें तीसरी कैटेगरी की, जिन स्टूडेंट के एग्जाम 3 से भी कम हो उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम 3 से कम हुए हैं ना, उनके मार्क्स के लिए सीबीएसई उनके इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करके उनके एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो बनाएगी। तो उनका एग्जाम डिपेंड करता है सारा उनके इंटरनल एग्जाम्स के ऊपर। तो ये बेसिकली 3 स्ट्रैटेजीज थी सीबीएसई के, जिसके बिहाफ पे सीबीएसई आपके जो एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर करने वाली है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि तीनों सीबीएसई के 10th के 12th के एग्जाम्स के रिजल्ट डिले हो रहे हैं, एग्जाम डिले हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हायर एजुकेशन के एडमिशंस में भी डिले होगा। इट मींस कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स एडमिशंस जो होंगे वो भी डिले होने वाला है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर पसंद आई हो तो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हर स्टूडेंट तक पहुंच सके, ताकि हर स्टूडेंट इसको समझ सके। इनफैक्ट फैकल्टी, टीचर्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।